संपत्ति कर वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन। राजनांदगांव शहर में संपत्ति कर में हुई बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के द्वारा नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए संपत्ति कर में वृद्धि का विरोध किया गया। नगर निगम द्वारा इस वर्ष संपत्ति कर में की गई वृद्धि को लेकर कांग्रेस द्वारा नगर निगम नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने कहा कि विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष संपत्ति कर में अत्यधिक वृद्धि की गई है, जिससे मध्यम वर्गीय और आम नागरिकों को भुगतान करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संपत्ति कर में बेतहाशा 3 से 4 गुना तक वृद्धि कर दी गई है। नगर निगम द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल के मकान का संपत्ति कर एक बराबर लिया जा रहा है, जबकि पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के संपत्ति कर में फर्क होता है। वहीं उन्होंने कहा कि निगम द्वारा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई जगह भी कभी कर लिया जा रहा है। उन्होंने इस प्रदर्शन के माध्यम से बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग की है। जी, आज घेराव किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं और क्या मांग है? देखिए, आज हम राजनांदगांव नगर निगम के घेराव करने जा रहे हैं। पिछले सामान्य सभा में हमारे माननीय महापौर मधुसूदन यादव जी ने एक शासन द्वारा कलेक्टर के गाइडलाइन में संपत्ति कर को लाया गया था, लेकिन संपत्ति कर के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं हुई थी कि किस क्राइटेरिया में किस वार्ड के लोगों को कितना ज्यादा टैक्स लगेगा, और बहुमत के हिसाब से उन्होंने पास कर लिया। लेकिन जब अभी विगत दिनों से हम देख रहे हैं नगर निगम के लोग आ रहे हैं टैक्स पटाने, पैसा लेके आ रहे हैं टैक्स पटाने, लेकिन नहीं पटाएंगे करके वापस चले जा रहे हैं। मेरे रूप में कई लोग आए, बोले भैया ऐसा कोई टैक्स होता है क्या? जिसका 3,000 रुपये आता था आज 15,000 रुपये मांग रहे हैं लोग, कहाँ से देंगे? 3,000 का 9,000, माने 3 गुना ज्यादा। तो कई जगह 3 गुना, कई 2 जगह इस प्रकार का जो लोग टैक्स ले रहे हैं वो गलत है। उनका हमने अधिकारी से जब जांच पड़ताल किया तो उन्होंने मनमानी पूर्वक लगाया है, इस पे किसी संज्ञान में चर्चा नहीं की। और उस पर देखा जाए कलेक्टर गाइडलाइन जो बता रहे हैं, कलेक्टर जी को भी बदनाम कर रहे हैं लोग, उनके हिसाब से भी नहीं लिया जा रहा है। सही मायने में जो लेना चाहिए वो लेना चाहिए, जिसमें सरकार जनता टैक्स सुलभ तरीका सुविधाजनक पटा सके, ऐसा एक टैक्स निर्धारण होना चाहिए। आज जैसे मान लो ये वार्ड है बल्लेबाग वार्ड, ये वार्ड का मेन रोड है जी रोड से जुड़ा हुआ है। वहां से जो मेन रोड का जो होता है दर है वो अलग होती है और बस्ती का अलग होती है। और बल्लेबाग में जो रेट दर्ज किया 26 रुपए पहले प्रति वर्ग फुट था, आज 76 रुपए प्रति वर्ग कर दिया गया है। और उस एरिया में टेबल बढ़ा दिया है। और उसके साथ साथ उस वार्ड में एक शेरा पंजाब गली तुलसीपुर का आधा भाग जुड़ा हुआ है। वो लोग तो सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो लोग कैसा पटाएंगे, कहाँ से पटाएंगे इतना दर? तो ये तो सोचना चाहिए ना, जनता इनको चुनाव भेजा है तो इनको सत्ता में भेजा है, तो जनता की सुधि लेना चाहिए ना इनको, जनता पटा सके कि नहीं पटा। इतना मधुसूदन यादव जी सांसद रह चुके हैं, उनको इतना तो होना चाहिए कि हमारे वार्ड के जनता, शहर के नागरिक किस हद तक है, कितने लोग पटा सके नहीं पटा, उसको सुगमता लाना चाहिए। लेकिन नहीं। दूसरी चीज, जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, ये तो तीनों का एक रेट, एक समान रेट। पहला फ्लोर का जो 5,000 लगता था साल का, उसका सेकंड में कम लगता था, थर्ड में कम लगता था। इन्होंने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में 5-5 हजार करके 3 गुना, मतलब 15,000 रुपया। कहाँ से आदमी देगा 15,000 रुपया? ये गलत है। जबकि पहला नीचे का बेसिक पे जो फर्स्ट फ्लोर रहता है उसका अधिक रहता है, और उसके जो ऊपर है उसका आधा लगता है, कम लगता है। तो क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं इनको एक बार पुनः विचार करें। आप टैक्स लगाना चाहते हैं, ऐसा टैक्स लगा जो जनता दे सके। इस प्रकार का मनमानी टैक्स जो जनता पौरा गई, ऐसा कोई टैक्स नहीं देने वाला। आप लगाइए जो जनता की सुविधा के हिसाब से, आप बढ़ाना बढ़ाइए, लेकिन जनता की सुविधा के हिसाब से, जनता की समस्या सुने समझे। हम चाहते हैं इसको कम करें। जो आपने लगाया फर्स्ट थर्ड सेकंड, उसको कम करके केवल फर्स्ट का लगाए और ऊपर का जो है उसको आधा करे, कम करे। ये होना चाहिए, जो सुविधा होना चाहिए नागरिकों को फायदा। खाली प्लाट जो आप आंगन बनाते, आंगन छोड़ते हैं रहने के लिए, गार्डन के लिए, उसका तक संपत्ति का जोड़ के ले रहे हैं। ये क्या है? आप कंस्ट्रक्शन जो बिल्डर एरिया है, जो इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ है, उस एरिया का आपको लेने का अधिकार है। जो खुला जगह है, जो आंगन रखा, उसका लेने का थोड़ी अधिकार, उसका भी आप वही रेट में ले रहे हैं। ये क्या मनमानी है भाई? इसको सोचना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा और इनको कम करना पड़ेगा। यदि नहीं लेते हैं तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज हम धरना के माध्यम से हम घेराव करने जा रहे हैं नगर निगम को। आने वाले बाद सुधार कर ले तो अच्छी बात है। हम आग्रह कर रहे हैं, विचार करें, संशोधन करें। नहीं करते हैं फिर और रोड की लड़ाई, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। आगे जहां तक चल रहा है चलेंगे। संतोष पिल्ले, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम राजनांदगांव। हम समस्त कांग्रेस पार्षद दल और संगठन सर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम घेराव करने जा रहे हैं। संपत्ति कर में वृद्धि नगर निगम के महापौर परिषद द्वारा
आयुक्त नगर निगम द्वारा गोपनीय तरीके से संपत्ति कर में वृद्धि कर दी गई है। पहले जो लोगों को संपत्ति कर, एक उदाहरण के तौर पर अगर 1,000 रुपए पटाना पड़ता था तो अब उनको 3,000 रुपए पटाना पड़ेगा। कलेक्टर दर से ये लोगों ने कलेक्टर का दर निकाला और उसके बाद उसके आधार पर टैक्स वसूली का काम ये लोग चालू किए, जिससे सीधे तौर पर लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। और आज उसी के विरोध में हम लोग यहाँ आयुक्त का घेराव करने और धरना प्रदर्शन करने आए थे। हमारी ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। जनता के इस आर्थिक बोझ को जब तक हम लोग कम नहीं करेंगे तब तक इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संतोष खिल्ले जी हमारे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और शहर में शहर कांग्रेस कमेटी इस लड़ाई को लड़ेगी। धरना प्रदर्शन को पूर्व महापौर सुदेश देशमुख सहित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार और अन्य कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।